नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद की जयंती की, जो कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाई जाती है। क्योंकि इस महान संत का, इस महान देशभक्त का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जो कि एक महान संत के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे, एक महान वक्ता भी थे, एक महान विचारक भी थे, एक महान लेखक भी थे और एक महान मानव प्रेमी भी थे, जिन्होंने विश्व धर्म परिषद में शिकागो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने हिंदू धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का प्रचार किया था। ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसी महान आत्मा, ऐसे महान संत ने, देशभक्त ने महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जन समर्थन जो मिला था, वह विवेकानंद के आवाहन का ही फल था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने ऐसे महान संत ने अपने जीवन, संपूर्ण जीवन को अपने मानव हित के लिए, अपने देश के लिए लगा दिया। स्वामी विवेकानंद के अनेक वचन, अनमोल वचन हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ये उनके अनमोल वचन हैं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक, उस जहर की तरह उसे त्याग दो। और उनके कई प्रकार के अनमोल वचन थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि चिंतन करो, चिंता नहीं, और नए विचारों को जन्म दो। तो उनके कई ऐसे अनमोल वचन थे, वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखकर और जाने ऐसे महान आत्मा के बारे में। नमो राघवाय। स्वामी विवेकानंद जयंती की कहानी। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुत उच्च दर्जे का था। वो हमारे लिए आदर्श शास्त्र हैं। गौड़ मोहन मुखर्जी स्ट्रीट कोलकाता, जहां पर स्वामी विवेकानंद का मूलतः जन्म स्थान है, जिसका जीर्णोद्धार करके अब सांस्कृतिक केंद्र का रूप दे दिया गया है। आजकल ये सांस्कृतिक केंद्र है। पुराना स्वामी जी का फोटो, जो कि 1887
का है जो अन्य संतों के साथ में, सन्यासियों के साथ में स्वामी विवेकानंद जी दिख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती हर साल 12 जनवरी को मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म कोलकाता में एक बंगाली कास्त परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते थे। वे बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से आत्म साक्षात्कार किया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा दी थी। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म को दुनिया भर में मशहूर किया था, फेमस किया था। कलकत्ता में एक कुलीन बंगाली कास्ट परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अत को जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 को कलकत्ता के एक कुलीन कास्ट परिवार में हुआ था। उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता यानी कि नरेंद्र के दादाजी संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्क संगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही,
नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एक आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वो ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिल लिया, जहां वो स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक और विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक अत्यंत उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में किया। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन 1860 में का बंगाली में अनुवाद किया। ये हर्बर्ट स्पेंसर के विकास बाद से काफी मोहित थे। पश्चिम दार्शनिकों के अध्ययन के साथ ही इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। विलियम हेस्टी यानी कि महासभा संस्था के प्रिंसिपल ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाके में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक नहीं देखा। यहां तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार इन्हें श्रुतिघर यानी कि विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहा गया है। आध्यात्मिक शिक्षुता और ब्रह्म समाज का प्रभाव। 1880 में नरेंद्र हिंदू धर्म के रामकृष्ण के प्रभाव से केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर
एक फ्री मशीनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज को ब्रह्म समाज का ही एक अलग गुट था, और जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से 1884 के दौरान ये सेंस बैंड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे और धूम्रपान और शराब पीने के युवाओं को हतोत्साहित करता था। यह नरेंद्र के प्रवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता के साथ परिचित हो गया था। उनके प्रारंभिक विश्वासों को ब्रह्म समाज ने, जो एक निराकार ईश्वर के विश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिपादन करता था, ने प्रभावित किया और सुव्यवस्थित, युक्त संगत और अद्वैतवादी अवधारणाओं और धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों के एक चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन पर प्रोत्साहित किया। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाले अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते थे। प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव! यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। वे केवल संत ही नहीं बल्कि एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भणभूजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है
तथा यही केवल यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्यों के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जाकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 19वीं सदी के आखिरी वर्ष में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आजाद करना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं हैं। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए एक परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में लग जाएं, खप जाएं। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों, कठमुल्लापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र से रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिंदू धर्म अटपटा, लिजलिजा और बाय बी नहीं था। उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया था कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। उनका यह कालजबी आह्वान 21वीं सदी से पहले दशकों के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता था। उनके इस आह्वान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की धिग्गी बंध गई थी। आज कोई दूसरा साधु तो क्या सरकारी मशीनरी भी किसी अवैध मंदिर की मूर्ति को हटाने के जोखिम नहीं उठा सकती। विवेकानंद के जीवन की अंतर्लय यही थी कि वे इस बात से आसक्त थे कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है तो वह भारत ही है। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसाख्ता जरूरत है। यह स्वामी विवेकानंद का अपने देश की धरोहर के लिए दंभ और बड़ बोलापन नहीं था। यह एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास के बाद उसी पर मोहर लगाई। विवेकानंद ओजस्वी और सारंगविद व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की
और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से भी अधिक केंद्रों की स्थापना की। इनका एक प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन। नंबर 1, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। नंबर 2, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता और पहचानने अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर मन और जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब से ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दें। यही सब धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई के सब इससे कम महत्वपूर्ण है। नंबर 3, एक विचार लें और इसे भी अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। 4, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। 5, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। 6, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। 6, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। 7, सत्य को 1000 तरीके से बचाया जा सकता है, फिर भी वह एक असत्य ही है। 7, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का रूप है। 8, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। 8, सख्त जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। 9, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। 10, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बुद्धि और मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। 11, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों का जन्म दो। 11, हम जो बोलते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह का आत्मविश्वास स्वामी विवेकानंद में था। ऐसे स्वामी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन।
बोलो स्वामी विवेकानंद की जय। नमो राघवाय। आपने देखा स्वामी विवेकानंद जयंती के बारे में और जाना कितने बड़े वो देशभक्त संत थे जिन्होंने पूरा अपना जीवन देश के लिए लगा दिया था। ऐसे संतों के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, मंदिरों के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में, त्योहार और उत्सव के बारे में जानकारी के लिए आप देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। आपसे अनुरोध है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑल का बटन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंच सके और खुद जाने और लोगों को भी भेज करके जगाएं। नमो राघवाय।